जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे, वायु पर बात करेंगे और वायुमंडल पर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग वायु दाब पर बात करेंगे और वायु दाब पेटी पर बात करेंगे और इसके बाद इसमें जो एक आता है बिट्स टॉपिक, इस पे बात करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारे टॉपिक से। इनमें जो ये 3-4 टॉपिक आपको बताया कि एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो है, तो हम लोग बात करेंगे वायु, उसका परिचय, इस पर बात करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि आपको बताया जाता है कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या थी, धरती आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और इसके बाद जब ठंडी होनी शुरू हुई तो इसके ऊपर जल बना और जब लार्ज अमाउंट में वाटर अर्थ पर फैल गया तो इससे जलमंडल बना। और इसके बाद जो है इसी में क्या है, जब ये आग का गोला थी और ठंडी हुई तो इसी पर क्या है, थल का प्रादुर्भाव हुआ और फिर से थल मंडल जब लार्ज अमाउंट में, फिर ऐसे ही वायु, और जब वायु वायुमंडल में फैल गई तो इससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये 100% थल पार्ट जो है धरती पर 32% है और 71% आपका जो है जलमंडल। क्लियर। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करेंगे वायु, क्योंकि वायुमंडल किससे बना है, वायु से। तो एक आप लोगों ने खूब देखा होगा जब हिंदी की बात की जाती तो उसमें वायु के पर्यायवाची वगैरह आता है, तो हम लोग सारी बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो है एक A to Z इस पर बात करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक एक एक बात आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे बात है यहाँ पर वायु का पर्यायवाची, अगर जो आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि जैसे वायु का पर्यायवाची वायु होता है और इसमें हवा है। इसके बाद अगर जो हम लोग इसी में बात करें तो पवन है, ठीक, समीर है, अनिल है, मारुत है, ठीक, ये सब फेमस चीज इतने चीजों में। और हाँ, एक और सुना है वात, वात माने हवा होता है, बस इतना। अब और हम बताएंगे, अगर जो आपको नहीं पता तो एक एक चीज नोट करेंगे, देखेंगे। जो आप वात है, वायु है, इसका एक और पर्यायवाची वायु का तान माने भी क्या होता है, हवा होता है। अगर देखा जाए, ठीक, तो जो ये पवन है इससे एक शब्द बना प्रवात, ठीक, इसी से शब्द एक और बना पवमान। क्या बना, पवमान। ठीक, जो ये समीर है इससे शब्द बना समीरण। क्या बना, समीरण बना। क्लियर। और इसके बाद अगर देखा जाए इसी में एक और शब्द मिलता है प्रभंजन, ठीक, और गांव देहात में कहते हैं बयान। क्लियर। और आपको एक चीज पढ़ाई जाती है गैस के बारे में, तो कहते हैं कि हवा जो है स्थानीय रहती और हर जगह वो विद्यमान है। उसको एक शब्द कहते हैं व्याप्त। क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। व्याप्त माने क्या होता है, हवा होता है। क्लियर है बात। तो यहां से अगर देखा जाए हम लोगों ने कितने, वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल, मारुत, वात, तान और फिर है प्रवात, पवमान, ठीक, और समीरण, प्रभंजन, बयार और जो है बयार, बयार और ब्यार, ये सब किसके पास। एक और चीज आपको बता देना चाहेंगे, देखिए जो वायु है इसमें ऋग्वेद के बारे में जब पढ़ते हैं लोग तो वहां पर देवताओं की चर्चा होती, तो उसमें एक बताया गया था कि एक मातृश्वा थे, ये हवा के पिताजी। तो अगर देखा जाए मातृश्वा माने भी क्या होता है, हवा होता है। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए किसके पर्यायवाची हैं, हवा आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हिंदी में आता रहता है। ठीक, अगला हम लोग बात करें, अगर देखा जाए वायु, तो जब वायु पूरा है इसका संगठन है, ठीक, और उसके संगठन से क्या बना हुआ, वायुमंडल बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका पर्यायवाची जो था हवा, हवा क्या है, तो आपको एक ही शब्द जानना है, मिश्रण। ठीक, और किस प्रकार का, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मिक्सचर, यानी गैसों का ये क्या है, मिश्रण है। अगर जो हम लोग बात करें
कि वायुमंडल में कौन कौन सी जो है गैसें मिली हुई हैं। ठीक, कौन कौन सी गैसें मिली हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की। ठीक, और ये अगर देखा जाए तो 71%। दूसरा अगर जो बात किया जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये 21% है। क्लियर। तीसरा अगर जो हम लोग बात करें इसी में अन्य गैसेस, अन्य गैस, ठीक, अदर गैसेस, अदर गैस, ठीक, इसमें देखेंगे तो ये है 1%। जो आप अदर गैसेस जानते हैं तो इसमें से देखेंगे कौन कौन सी अदर गैसेस हैं। जैसे बात किया जाए आर्गन, क्या बात किया जाए? आर्गन, अदर गैसों में तो आर्गन 0.93%। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये है CO2 तो 0.03%। क्लियर। इसके बाद है इसी में नियान, 0.0018%। कितना है? तो 0.0018%। ठीक, अगर जो हम लोग इसी में बात करें मीथेन, मीथेन की 0.0018%। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इसी में, ठीक, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 5%। तो ये कुछ गैसें हैं। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये कहाँ की बात हो रही? जो मैंने ये सब गैसों की बात की, ये सब वायुमंडल की बात हो रही, एटमॉस्फेयर की। लेकिन अगर जो आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मांड की बात किया जाए, ठीक, तो वायुमंडल में अगर देखा जाए हम लोग बात करेंगे तो यहां से धरती के एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो यहां पर ये 1%। लेकिन पूरे होल ब्रह्मांड की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? हाइड्रोजन का। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो अगर देखा जाए ये सब अन्य गैसेस हैं हवा में शामिल। अब हमको इसमें से जानना क्या है? हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो है वायु के जो है टॉपिक्स में, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो वायु है और वायु प्रदूषण और उसके कारक के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इसकी गतियों के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इसी में कि जो वायु है इसमें कारक कुछ इन्वॉल्व है। ठीक, कौन से कारक हैं और ये कारक किस टाइप के हैं? हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं, इस सब बातों टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर देखा जाए कारक, तो जैसे हम लोग यहीं से समझ लेंगे, बात की जाए एसी, ठीक, एयर कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ एसी जो है इससे निकलती है CFC। इसका पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक, ठीक, अगर देखा जाए व्यक्ति बहुत आदमी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, एसी के साथ फ्रिज का प्रयोग करेगा और यहां से निकलती है HFC। ठीक, फ्लोरो हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगर देखा जाए वो वाहन का प्रयोग करता है बड़े पैमाने पर, व्हीकल्स का, कल कारखाने चला रहा है और यहां से बड़े पैमाने पर निकल रही है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ये है। अगर देखा जाए तीसरा यहाँ पर कौन सा कारक है, तो देखा जाए ईंट निर्मित भट्ठे होते हैं, इनको ईंटों के भट्ठे कहते हैं। ठीक, तो जो ब्रिक्स मिल होती हैं वहां से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जब गर्मी का सीजन होता है या ठंडी का, तो ठंडी में इंसान अंगीठी का प्रयोग करता है, हीटर का प्रयोग करता है, और यहां से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अगर देखा जाए जब फार्मर होता है वो कर्षण क्रियाएं करता है। ठीक, क्या करेगा, कर्षण क्रियाएं, तो वहां से भी अगर देखा जाए तो निकलते हैं धूल कण। ठीक, आंधी तूफान आती है, कर्षण क्रियाएं होती रहती हैं कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में, तो जो क्लीनिंग ग्रेडिंग क्रॉप्स की होती है तो वहां से भी डस्ट पार्टिकल रिलीज होते हैं। तो जो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सब क्या है, कुछ कारक हैं जो हवा में अगर देखा जाए तो जो हवा है उसके रासायनिक, क्या है, रासायनिक और भौतिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक, रासायनिक और भौतिक जो संरचना है उसकी, या गुण कहेंगे, ठीक, में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं। क्लियर। जब जो ये अवांछनीय परिवर्तन होते हैं और हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, तो कोई बात नहीं, अगर जो ये हानिकारक हैं, अगर ये कारक जो ये परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक है, इसी को हम लोग प्रदूषण में शामिल कर देते हैं। और बात कहाँ हो रही, वायु की, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्लियर है बात। तो ये जो चीजें हैं हम लोग अगर देखा जाए, ये आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और हम लोग इन एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे, यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे, तो वायु का टॉपिक बिल्कुल सारी चीजें लेके चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ से एसी है आपका जो है, तो यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही, फिर से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, जो है यहाँ से देखा जाए नियान और नेफ्रॉन निकलती है, ये भी इफेक्टेड है। इसके बाद कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड और ईंटों के भट्ठों से सल्फर डाइऑक्साइड, अंगीठी हीटर से कार्बन, और फिर ये धूल के कारक, ये सब चीजें, ये कारक क्या करते हैं, हवा के रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन कर दे रहे हैं अवांछनीय। ठीक, तो अनडिजायरेबल चेंजेस इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक, कार्ड क्या है आपका, एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो हम लोग एयर पोल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो एटमॉस्फेयर है ये किससे बना है, गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक, और ये अपने आप में सभी कैसे मिला के कितना बनता है, 100% बनता है। ठीक, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक, अगला जो हम लोग देखेंगे इसी में, अब एक एक जो कारक आपको बताए गए हैं उस कारक के बारे में हम लोग प्रयोग जो है बात करेंगे। हाँ, कारक में जो है डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा और एक पॉइंट जान लेते हैं, फिर ये जो कारक आपको बताए गए इन पर भी बड़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर जो आपको कारक के साथ पूछा जाए तो उससे पहले आपको इसके हवा का उपयोग आपको याद करना है कि उपयोग कहाँ कहाँ। तो देखिए, पहला उपयोग है सांस लेने में। ठीक, सांस लेने में हवा का उपयोग होता है। ठीक, और इसके बाद अगर देखा जाए, अगर वो जिंदा रहना है तो सांस लेना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, जो वाहन होते हैं, वाहन के टायरों में ये भरी जाती है। तो टायरों में क्या है, भरने के काम आती है। दूसरा देखा जाए, अगर ये जो वायु ना होती और उसमें गतियां ना होती तो इसके थ्रू क्या होता है, इसमें गति ना होती तो ये क्या होती है, कभी कभी वर्षा कराने में भी क्या होती है, सहायक होती है।
जो वायु है ये वातावरण के तापमान को संतुलित करती है, यानी कि जो वातावरण का टेम्परेचर है ये भी काफी हद तक क्या है उसको बैलेंस में रखती है, ये इसका काम है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे जो पौधे हैं तो उनमें पौधों में क्या होता है, फल होते हैं, बीज होते हैं, उनके फॉर्मेशन में उनको कहते हैं प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन, यानी कि उनके फॉर्मेशन में क्या है ये, इसी वजह से जैसे अगर जो बात किया जाए आपको बताया जाता है कि चिलबिल हो गया और ये आक हो गया, ये सब जो है पौधे हैं, इनमें जो फल और बीज होते हैं ये हवा के संपर्क में आके उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर जहां पर ये गिरते हैं वहां पर इनका जर्मिनेशन होता है। इस तरह से इनकी वैरायटी क्या है, फैलती रहती है। तो क्या होता है, फल और बीज के प्रकीर्णन में। ठीक। और अगर जो हवा ना होती तो फूलों पौधों में अगर देखा जाए, फूलों में जो है परागण की क्रिया नहीं होती। किसकी क्रिया नहीं होती, परागण। क्या होता है आपको बायोलॉजी में बताया जाता है कि जब जो है पुष्प में परागकण होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, ठीक, तो उसी को परागण कहते हैं। तो जो है परागण की क्रिया में सहायक, परागण की क्रिया में सहायक। क्लियर। ये सब क्या है, वायु के उपयोग। क्लियर है बात। तो हम लोग देखेंगे, अगर देखा जाए तो सांस लेने में, वाहन के टायरों में, वर्षा कराने में सहायक, वातावरण के तापमान को संतुलित, और फल और बीजों के प्रकीर्णन में, और परागण की क्रिया में सहायक। क्लियर। तो ये सब हवा के क्या है, उपयोग है। क्लियर है बात। इसके बाद देखेंगे तो जो है हम लोग बात किस पर करेंगे, अब कारक पर बात करेंगे। और एक एक चीज है जो ये कारक हैं जो हमारे जो है हवा में अवांछनीय परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस अवांछनीय परिवर्तन करने की वजह से अगर देखा जाए कि जो वायु है वो पोल्यूटेड होती है, उसके ऊपर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो जैसे परिवर्तन कौन कौन से होंगे वो देखेंगे हवा में परिवर्तन कारक के थ्रू। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करें इसी में अम्ल वर्षा का होना। दूसरी बात है परिवर्तन की बात करें, अम्ल वर्षा के बाद अगर देखा जाए इसी में, ठीक, तो ओजोन परत का क्षरण होगा, ओजोन परत का क्षरण होगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में देखेंगे, ठीक, विश्व तापन जैसी घटना, विश्व तापन जैसी घटना होगी। क्लियर। तो अम्ल वर्षा, ओजोन परत और का क्षरण और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग, इस जैसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक, जिससे पर्यावरण का जो वायुमंडल है जो हमारा, ठीक, पर अगर धरती का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें क्या है बहुत ही चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक, और जिससे क्या है बहुत सारी वैरायटियां संसार की विलुप्त हो रही हैं, और इसका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लिविंग बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो हम लोग एक एक कारक पर बात करेंगे और उसके थ्रू जो परिवर्तन हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। क्लियर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कारक पर चर्चा करेंगे।